हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, एडुलर पॉइंट पे आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 3 इंग्लिश क्लास 8 के लिए। वीकली वर्कशीट है ये हमारी। ठीक, टॉपिक है, पार्ट ऑफ लेसन है सुनामी। इसमें टी साइलेंट है बच्चों, इसको नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्या बोलेंगे, सुनामी। टी साइलेंट मतलब कुछ वर्ड होते हैं जो साथ में लगते हैं लेटर्स, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन, आपने लॉकडाउन के दौरान सुना होगा कि इंडिया जो है इसमें काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर आए हैं। कोविड को के अलावा अगर पिछले 4-5 मंथ में हम जाने तो काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर आए हैं, जैसे अर्थक्वेक। तो आपको नाम बताना है, कोई भी स्टेट या प्लेस का नाम, कहाँ कहाँ क्या हुए हैं। तो हम एक नाम बता देते हैं, दिल्ली। आपको पता होगा कि दिल्ली में कई बार अभी पिछले 4-5 महीनों में अर्थक्वेक आया है, सुना होगा आपने। ठीक है, फ्लड बिहार में आया है था और मुंबई वगैरह में भी आया था, ध्यान होगा आपको कि फ्लड आया था वहाँ पे। और इसके अलावा लैंडस्लाइड क्या होता है, ये यूके, उत्तराखंड वगैरह हिमाचल में आता है, लेकिन इस बार केरला में भी आया था। लैंडस्लाइड क्या होता है, जमीन का खिसक जाना, यानी पहाड़ी इलाका है या कैसा भी इलाका है, अगर लैंड अपनी जगह से खिसक जाते तो उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। फ्लड का मतलब होता है बच्चों बाढ़ आना, और अर्थक्वेक का मतलब होता है धरती हिल जाती है, भूकंप, यानी कहीं ना कहीं से फट जाता है, धरती हिलती है तो बिल्डिंग्स गिरती है ना, तो काफ़ी लॉस होता है। साइक्लोन क्या होता है, जब पानी में उसको चक्रवात बोलते हैं, पानी में काफ़ी उछाल आता है और साथ में बारिश के साथ साथ काफ़ी समुद्री इलाकों से जो है ना, ओशियन इलाकों से पानी सारा लैंड इलाकों में आ जाता है और पानी पानी होता है सब जगह। देख रहे हैं आप फिगर में, देखेंगे काफ़ी, देखिए आया हुआ है ना। तो ये फ्लड और साइक्लोन कुछ एक जैसे हो जाते हैं। साइक्लोन हवा, तेज हवाओं के साथ साथ पानी होती है, बहुत तेज बारिश होती है। तो ये मुंबई में आया था, आपने सुना होगा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी आया था। तो हमने एक एक नाम सबके लिख दिए हैं, एक एक नाम आपको पता होने चाहिए। तो इस लेसन में हम रीड करेंगे सुनामी, जो 26 दिसंबर 2004 को आई थी। काफ़ी ज़्यादा भयानक थी वो, और ये सुनामी हिट पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एस अंडमान निकोबार को इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, और तमिलनाडु को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। पावरफुल वेव्स होती हैं, और जब अर्थक्वेक साथ में आता है, उसके साथ साथ जब समुद्र का मतलब समझ लीजिए सी लेवल में अर्थक्वेक आ रहा है, तो उससे क्या होगा, सी लेवल बिल्कुल हिल जाएगा। तो समुद्र का पानी जो है काफ़ी फोर्स के साथ लैंड एरिया पे आया था, जिसको हम सुनामी कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि सुनामी क्या है। इट इज़ वेरी पावरफुल वेव्स, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेव्स होती हैं, जो समुद्र के अंदर अगर अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से ये होती है। तो हम ये देख रहे हैं, और ये दो देखिए सेंटर दिखा रखा है ना, ए और बी। तो यहाँ पर सुनामी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था। 2004 की बात कर रही हूँ मैं आपसे। 2004, आज देख लिये 2000, अब 2020 चल रहा है, तो कितने साल पुरानी बात है। लेकिन इसका डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हैवी हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था लाइफ का, प्रॉपर्टी का। और इसके ऊपर ही कुछ करेज की, बहादुरी की कहानियाँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं स्टोरी। अंडमान और निकोबार की है ये। ठीक है, इग्नेशियस ये है, एक आदमी, व्यक्ति का नाम है, एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, कचाल जगह है वहाँ पे, अंडमान निकोबार की बात हो रही है। दिस इज़ द प्लेस। ठीक है, हिज वाइफ वो कब, उसकी बीवी जो है सुबह 6 बजे उठ जाती है, और उसको महसूस होता है, उसकी बीवी को, कि कुछ अर्थक्वेक सा आ रहा है, यानी जमीन हिल रही है, धरती हिल रही है। तो इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ, वो जो है ध्यान से टीवी को जो है बंद कर देता है टेबल से, एंड पुट इट डाउन, और टीवी को नीचे रख देता है। ठीक है, ताकि वो गिरे नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि भूकंप से महसूस कर रहे थे। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, सारा जल्दी से घर से बाहर भाग जाते हैं। वैसे भी अर्थक्वेक आता है बच्चों, तो सब कुछ छोड़ के घर से फटाफट आपको बाहर खुले ओपन एरिया में चले जाना चाहिए, और अपने सर को बचाते हुए, ध्यान रहे इस बात को, सर को जरूर बचाएं, सर के ऊपर कोई ना कोई चीज़ रख लें। और अगर नहीं निकल पा रहा तो किसी कोने की जगह को या किसी टेबल के नीचे आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए। सर बचना जरूरी है, क्योंकि वरना सर पे लग गए तो फिर बिल्कुल सीधे डेथ ही है। तो जो ये ट्रेमर स्टॉप्ड, जैसे ये देखा कि भाई ये जो अर्थक्वेक थोड़ा सा धीरे धीरे कम हुआ था, तो जब वो घर के बाहर गए तो अचानक उन्होंने देखा कि सी राइजिंग, बहुत ज़्यादा सी का लेवल बहुत ऊंचाई तक, ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ राक्षस बन गया हो समुद्र। तो सी राइजिंग मतलब समुद्र का पानी उठ रहा है, और वहाँ भगदड़ मच गई, कन्फ्यूजन हो गई लोगों के बीच में। 2 of his children caught hold, जो 2 बच्चे थे
उन्होंने, एक ने मम्मी के पापा का यानी कि नाना जी का हो गया, मदर्स फादर, और मम्मी के भाई यानी मामा का हाथ पकड़ लिया दोनों ने, और रश इन द पॉसिबल अपोजिट डायरेक्शन। देखिए सी जहाँ से आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। दे नेवर सा ही नेवर सा देम अगेन। और उसने यानी जो इग्नेसियस था उसने उनको कभी भी देखा नहीं, देख ही नहीं पाया, क्योंकि भाई इतने मौका ही नहीं मिलता भागने का, आप कितना भाग लेंगे। समुद्र का पानी इतना तेज था कि वो वेट तो करेगा नहीं। और जो उसकी बीवी थी वो बेचारी बह गई, हर चीज़ बह गया। तो उसमें बहुत भयानक तरीके से ये सुनामी आया था। ओनली 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम, जो उसके साथ आए थे वो बच गए। किसके साथ? जो मैनेजर था, ठीक है, इग्नेसियस नाम था उसका। तो ये एक कहानी बहादुरी की है। उसका खुद का परिवार नहीं बचा, लेकिन 3 बच्चे बच गए जो उसके साथ थे, वो बचा लिए गए, तो उसी ने बचाया होगा। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। एक और बहादुरी की कहानी सुनिए। एक पुलिसमैन था जिसका नाम था संजीव, ठीक है। ये भी कछाल आइलैंड में, निकोबार ग्रुप में आइलैंड में वहाँ पे काम करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को तो बचा लिया, अपनी बीवी को बचा लिया, बेबी डॉटर थी छोटी सी, उसको भी वेव से बचा लिया इन सबको। बट देन ही हर्ड, अचानक उसने रोने की आवाज़ सुनी, ठीक है। किसकी? वाइफ ऑफ जॉन, जो उसके गेस्ट हाउस का कुक था। कुक होता है जो खाना बनाने वाला होता, उसकी वाइफ को चिल्लाते हुए सुना। तो भाई उसको इतना करेजियस, इतना बहादुर था कि वो जंप इन द वाटर, वो वाटर में कूद पड़ा उसको बचाने के लिए, लेकिन दोनों के दोनों बह गए। देखिए वाटर में कूदने का कोई फ़ायदा सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि बहुत तेज़ी से सी आ रहा था, उसका बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स था, तो दोनों के दोनों बह गए। तो यानी बीवी को बचा लिया, बच्चों को बचा लिया, बेबी को बचा लिया, लेकिन खुद बह गया। 13 ईयर ओल्ड, एक और कहानी हो गई। जो मेघना थी वह स्वेप्ट अवे, वो बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। 77 अदर पीपल भी थे उनके साथ, मतलब काफ़ी लोग बहे थे, पेरेंट्स भी 77 पीपल भी थे। शी स्पेंड 2 days, 2 दिन उसने फ्लोटिंग सी में 2 दिन बिताया अपने, जो समुद्र के पानी में 2 दिन उसी में थी। एक लकड़ी का दरवाज़ा तैर रहा था, वुडन डोर था, उसको पकड़ के उसी में बेचारी 2 दिन तक समुद्र में थी। सोचिए बिना खाए पिए कैसे होगी पानी के अंदर। 11 टाइम्स ही सा, उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर, जानते हैं बच्चों, जब ये ऐसे आपदा आती है ना तो ऊपर हेलीकॉप्टर जो है उड़ते हैं ताकि खाना, कम से कम खाना पैकेट पहुंचाया जाए। उसने 11 बार हेलीकॉप्टर को देखा अपने ऊपर से आते जाते, लेकिन उन लोगों ने उस बच्ची को नहीं देखा, ठीक है। और खाना कैसे मिलता, भूखी थी बेचारी 2 दिन से। शी वॉज ब्रॉट टू शोर बाय अ वेव, एक लहर के द्वारा ही वो साइड में आई और मतलब तैरते हुए एक तरह से आ गई, बहती हुई। एंड उसने देखा कि समुद्र किनारे वो बेचारी पड़ी हुई है, वॉक कर रही है। तो इस तरह से काफ़ी लोग, देखिए कोई कहाँ, किसी के माँ बाप नहीं रहे, कोई बच्चा नहीं रहा। तो कहानियाँ काफ़ी कुछ थी बहादुरी की, आपको कुछ सीखने को भी मिला हो कि करेजियस होना चाहिए, हम लोगों को भी साहसी होना चाहिए, और वैसे भी स्टेप जरूर उठाने चाहिए। अगर किसी को हमारी ज़रूरत है हमें उसकी मदद करनी चाहिए तुरंत। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें आंसर हमने लिख रखे हैं कि मेघना स्पेंड 2 days, क्या कर रही थी वो 2 दिन। आपको हमने दिखाया था कि मेघना जो है फ्लोट यानी तैर रही थी ना, ये देखिए लिखा हुआ है। तो फ्लोटिंग इन द सी, शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर, उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर को देखा था ओवरहेड, बट वो उन लोगों ने उसको नहीं देखा। अगला है संजीव लॉस्ट हिज लाइफ, संजीव ने अपनी लाइफ को खो दिया, बट उसने अपनी बीवी को बचा लिया, अपनी बेबी डॉटर को बचाया था ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है। इग्नेसियस कुड ओनली सेव हिज 3 चिल्ड्रन, जो उसके साथ आए थे उन्हीं को तो बचा पाया था ना, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो नाउ क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है इसका। इन योर ओपिनियन, आपको बताना है विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। जो संजीव पुलिस वाला था ना, उसके बारे में कौन से वर्ड डिस्क्राइब करते हैं। क्या वो चेयरफुल था? नहीं, वो तो हमें पता ही नहीं चला। ब्रेव था? हाँ जी ब्रेव तो था, ठीक है, ब्रेव यहाँ लिखा हुआ है। केयरलेस था? नहीं जी केयरलेस नहीं था। हीरोइक था ना, बहादुर था ना, हीरो था। और सेल्फलेस था, सेल्फलेस मतलब अपने बारे में उसने सोचा नहीं और दूसरे की मदद के लिए वो कूद पड़ा था। हार्टलेस नहीं था वो, तो ये हमारा नहीं आएगा। ये 2 आंसर आएंगे हमारे, ठीक है। ठीक है बच्चों, फाइंड आउट द पास्ट टेंस इन वर्ब। जो वर्ब है उसका पास्ट बनाना है हमें। जैसे फील का फेल्ट होता है, आप देख रहे हैं, तो हियर का हर्ड होगा, सी का सॉ होगा, जंप का जम्प्ड होगा, कम का केम होगा, ये केम लिखा हुआ छोटा सा CAME, और वेक का वोक होगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने ये मीनिंग कर ली है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।